बच्चों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तो इस एग्ज़ाम्पल में कह रहा है हमसे कि लेट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n टू नेचुरल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट एंड इट इज़ गिवन बाय fx इक्वल्स टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल 25 है NCERT का क्वेश्चन, आप लोग रेफ़र कर सकते हो। और हमें शो करना है कि f जो है वो एक नेचुरल नंबर टू s। व्हाट इज़ s? s इज़ द रेंज ऑफ फंक्शन f। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, ऐसा हमें शो करना है। तो बच्चों, जो अभी तक का डिस्कशन है हमारा, उससे हम जानते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले 1 1 के लिए आगे करते हैं। 1 1 इसको प्रूफ करेंगे, तभी ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और तभी हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो 1 1 फंक्शन के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है उसको हम फॉलो करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि लेट x1 एंड x2 दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हैं, यानी कि डोमेन में है, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। fx इज दिस, सो fx1 इज 4x1² प्लस 12x1 प्लस 15 एंड व्हाट इज fx2? 4x2² प्लस 12x2 प्लस 15। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 4x2² माइनस 4x1² प्लस 12x2 माइनस 12x1। मैंने सब दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसपोज किया है RHS में। यहाँ पर अगर हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं और a स्क्वायर माइनस b² अप्लाई करते हैं तो इट इज़ x2² माइनस x1² को आप x2 माइनस x1 x2 प्लस x1 लिख सकते हो। यहाँ पर से आपका 12 कॉमन आ जाएगा और x2 माइनस x1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। फर्दर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 इंटू x2 माइनस x1 आपका कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी बच रही है आपके पास x2 प्लस x1 प्लस 12, ये क्वांटिटी बच जा रही है ब्रैकेट के अंदर। नेचुरली तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है जो कि 0 के इक्वल है, 4 0 नहीं हो सकता, तो बाकी दो चीज़ें 0 हो सकती हैं। तो हमारे पास है आइदर x2 इक्वल्स टू x1 और x2 प्लस x1 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 प्लस 12। यहाँ पर आप देख सकते हो कि RHS श्योरली एक नेगेटिव नंबर है, और जबकि x1 x2 जो थे हमारे पास नेचुरल नंबर में थे, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल रिजल्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारे पास एक्सेप्टेबल रिजल्ट सिर्फ x2 इक्वल्स टू x1 है, इसके अलावा कोई रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एक ही रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, इसीलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि f इज़ 1 1 फंक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो s है आपका, जिस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, दैट इज़ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू s। व्हाट इज s? s इज़ द रेंज ऑफ f। तो बिकॉज s इज़ ऑलरेडी रेंज ऑफ f, तो हमें ऑन टू फंक्शन प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में हम कोडोमेन को रेंज के बराबर प्रूव करते हैं, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी जो कोडोमेन है वो रेंज ही दिया हुआ है। तो एज हम कंक्लूड करेंगे s इज रेंज ऑफ f, therefore f from n to s is onto. Because it is on 1 1 and onto, therefore we can conclude that f is invertible. f is invertible. अब f इन्वर्टिबल हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके रेंज में कोई एक एलिमेंट y लेते हैं। y बिलोंग्स टू द रेंज सच दैट, रेंज में जब ये है तो इसका मतलब किसी न किसी x का ये इमेज होगा, सच दैट fx इक्वल्स टू y। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आता है 4x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल्स टू y। यहाँ पर हम लोग
इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 12 और c की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस वाई। अब हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो इट इज़ माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर दैट इज़ 144 माइनस 4ac दैट इज़ 4 इंटू 4 16 इंटू c यानी कि 15 माइनस वाई अपॉन 2a दैट इज़ 2 इंटू 4। यहाँ पर हमारे पास 16 कॉमन है, 16 कॉमन लेके हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 9 माइनस इन ब्रैकेट 15 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 4। सो 4 फिर हम कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 15 प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ पर माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस 6 अपॉन 2। तो x एक नेचुरल नंबर है, तो इसका ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें जो एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट है उसी को इंक्लूड करेंगे। तो एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट हमारे पास होगा x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 6 बाई 2। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं g इज़ डिफाइंड फ्रॉम द रेंज ऑफ f दैट इज़ s टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जी x हमारे पास है माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 6 अपॉन 2। हमने एक फंक्शन एज्यूम किया है g। अब हमारा जो एम होगा वो कंपोजिशन निकालना होगा, तो हम एफ ओ जी एक्स निकालते हैं, यानी कि g कंपोजिशन f निकालते हैं। तो इट इज़ f ऑफ जी एक्स and it is minus 3 plus root under x minus 6 upon 2 this। now how fx is defined, fx का definition हमारे पास 4x square, तो it is 4 into minus 3 plus root under x minus 6 by 2 whole square plus 12 into minus 3 plus root under x minus 6 upon 2 plus 15। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ स्क्वायर है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 9 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 रूट। देन यहाँ पर हमारे पास 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स ये 4 हो जाएगा, 1 टाइम्स यहाँ पे भी 1। तो यहाँ हम जब इसे ओपन करते हैं तो इट इज़ माइनस 18 प्लस 6 अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 15। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो माइनस 24 है और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो प्लस 24 हैं। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट बच रहा है x। तो जो इंडिकेट कर रहा है इनपुट इज़ x आउटपुट इज़ x, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यानी कि f और g एक दूसरे का इन्वर्स कहा जा सकता है, बट टू कंप्लीट द डिस्कशन हम लोग GOF यानी f कंपोजिशन g भी निकालते हैं। तो f कंपोजिशन g निकालते हुए हम लोग fx की वैल्यू पुट करते हैं। fx इज़ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 एंड g इज़ also given by here it is minus 3 plus under root 4x square plus 12x plus 15 minus 6 upon 2। जैसे हम फर्दर देखें तो माइनस 3 प्लस अंडर रूट ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9।
तो ये देखें आप 3 स्क्वायर एंड इट इज़ 2x होल स्क्वायर, तो इट इज़ 2x + 3 होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो इट इज़ -3 प्लस √2x + 3 होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ होल स्क्वायर हट जाएगा, तो -3 + 2x + 3 अपॉन 2, ये -3 एंड 3 कैंसल्ड, फाइनली 2 से 2 कैंसिल, एंड आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो फिर से x आ रहा है, यानी कि ये फिर से आइडेंटिटी फंक्शन है। देयरफॉर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि इन्वर्स ऑफ f इज़ g, f का इन्वर्स g है, और gx को हम फिर से यहाँ पर एक बार डिफाइन कर देते हैं। gx इज़ डिफाइंड एज -3 प्लस √x -6 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से ले रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इट सेज दैट लेट f फ्रॉम x to y, x डोमेन एंड y को डोमेन है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें प्रूव करना है कि इसके इन्वर्स का इन्वर्स f होगा। तो लेट अस फोकस की डेफिनेशन क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन का। तो अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट a g from the codomain of f to domain of f such that the composition of f and g is identity function in the domain of x. The composition of g and f is identity function in the domain of y. Then g is said to be inverse of f. तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि f is an invertible function. तो as it is given कि f is invertible function, there must exist, given है हमारे पास f is x to y is invertible function। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है तो एक हमारे पास निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट f from another function g, let us consider it as g, from y to x, because it is invertible function, therefore another function g will exist from y to x, that is from codomain of f to domain of f, such that the f composition g is identity function in the domain of x and g composition f is identity function in the domain of g। ऐसा होना ही होगा। तो हमारे पास ये गिवन है कि f इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो ऐसा एक फंक्शन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ताकि आपका जो कंपोजिशन ऑफ f एंड g एंड कंपोजिशन ऑफ g एंड f एक आइडेंटिटी फंक्शन हो। तो इसे आप फर्स्ट ले सकते हैं, इसे आप सेकंड ले सकते हैं। तो हमारे पास ये दो चीज़ें, ये सारी चीज़ें गिवन है, और इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि f इन्वर्स जो है वो g के इक्वल है। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या g का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो g का इन्वर्स कौन है। तो g इज़ अ फंक्शन। नाउ व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है क्या है, g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y to x, और इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो g जो फंक्शन है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन f एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट फॉर दिस फंक्शन वी हैव f already a function from x to y such that g composition f is identity function in y, it is from 2, and f composition g is identity function in x,
and this you get from 1. Therefore, by the definition of invertible function, we have G inverse equals to F. And what is G inverse? G inverse था क्या? G क्या था? G was F inverse. तो हम यहाँ पर G की वैल्यू पुट कर देते हैं. F inverse का इन्वर्स F के बराबर है, hence proved. तो फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है. आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है और अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बाइनरी ऑपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस नहीं करेंगे. आप सब वीडियो को लाइक कीजिए और जो प्रॉब्लम्स हो वो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ. और धन्यवाद बच्चों.